समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और अरबों रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं पंजाब में तरक्याती मंसूबों के हवाले से और उनको सर्व भी किया जाता है, लेकिन 2 दिन में चंद घंटे की बारिश ने ही पंजाब हुकूमत का जो तरक्याती मंसूबों की जो कच्चा छटा है वो खोल दिया है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। ज़ीशान साहब, बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है, कुछ टाइम के लिए रुक भी जाती है लेकिन घंटों बारिश हो रही है। जाहिर है कि कुदरत का निज़ाम है, लेकिन अब बारिश हो गई है, अब की क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पे पानी खड़ा है? क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं कि पानी पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ पे खड़ा हुआ है बस। अच्छा देखें, ये वही अर्बन फ्लडिंग है जिसका जिक्र हमने आपसे कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में किया था और हुकूमत को एक वेकअप कॉल दी थी कि प्री मॉनसून चल रहा है, आप लोग तैयारियां कर लें, डिसल्टिंग का काम कर लें, ड्रेनों को साफ कर लें, इससे पहले कि बारिश हो जाए और फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने उसको संजीदा नहीं लिया। सियासी बयानबाजी जो है और जो इलेक्शंस की तैयारी हैं वो पहले गिलगित बल्तिस्तान था, अब कश्मीर है, तो बज़ाहिर हुकूमती जो वज़रा हैं और आला ओहदेदारान हैं उनके तो सारा फोकस गालबन लगता है कि इलेक्शन की तैयारी पर है। न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर की जो आवाम है वो इस वक्त शदीद दुख, तकलीफ और परेशानी में मुब्तला है। अगर मैं सबसे पहले सिर्फ लाहौर की बात कर लूँ तो गुज़िश्ता 24 से 48 घंटे में जो बारिश हुई है उसने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया है। अरबों रुपए के जो फंड्स सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर में खर्च हुए तामीरात के नाम पे, सड़कों की तामीर के लिए, उनकी रिपेयर के लिए, ड्रेनेज के लिए, डिसल्टिंग के लिए, वो लगता है कि सिर्फ फाइल्स में खर्च हुए हैं। एक्स चेकर का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो बैंकों से निकल के ठेकेदारों और आगे ठेके देने वालों की जेबों तक तो मेरा ख्याल है चला गया, लेकिन ऑन ग्राउंड वो नहीं पहुंचा। जिसकी वाज़ेह मिसाल है कि इस बारिश के अंदर अगर आप देख लें, जल्लो से लेकर और ठोकर न्याज बेग तक और अंदरून शहर जो खास तौर पर जिसको शुमाली लाहौर कहा जाता है, शुमाली लाहौर हो या फिर इस वक्त शहर के पोश तरीन इलाके डिफेंस सेंट्रल लाहौर है, ये हम एम आलम रोड पे, हुसैन चौक पे इतना पानी खड़ा हुआ है कि लग ही नहीं रहा कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि चाहे वो शुमाली लाहौर हो, चाहे वो वस्ती लाहौर हो या वो शहर के पोश इलाके हों, इस बारिश ने पूरे शहर को एक जैसा कर दिया है। और इंतजामिया की गफलत, लापरवाही और बर वक्त इंतजामात न करने के बायस शहर के मुतअद्दिद अंडर पासिस हैं जो कि घंटों घंटों बारिशी पानी की वजह से बंद रहे। सिर्फ यही नहीं, अगर कैनाल के मैं अंडर पासिस की बात करूं तो कैनाल के 2 अंडर पासिस थे जिनके अंदर पानी गया और कई घंटे तक बंद रहा। इसी तरह शहर का जो पोश इलाका है DHA, वहां पर भी जो अंडर पासिस नए तामीर हुए हैं वो भी पानी से भरे हुए हैं और उनके अंदर भी ट्रैफिक की रवानी डिस्टर्ब है। इसी तरह आप नेन फिरोजपुर रोड ले लें या शहर का वस्त आप शादमान ले लें, गुलबर्ग ले लें, मॉडल टाउन ले लें, गार्डन टाउन ले लें, कोई भी इलाका ले लें, तमाम इलाकों में बारिशी पानी मौजूद है और हुकूमती जो अहलकार हैं वो सिर्फ अहम सड़कों और चौराहों पर खड़े हैं अपने डिस्पोजल पंप्स लेकर और कैंप्स लगाकर। ज़ीशान साहब, कौन से हुकूमती एहलकार हैं? मेरे ख्याल से तो सारे वज़रा जो है इस टाइम पंजाब हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी बात करी हूँ, इस टाइम कश्मीरी इलेक्शन में कैंपेन में बिजी हैं। और पहले हम देखते थे शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर होते थे तो वो बूट पहन के निकलते थे बारिश के पानी में और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते थे। क्या मरियम नवाज इस टाइम कोई शोएब को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि पानी कहाँ कहाँ खड़ा है और पानी कहाँ से निकालना है? इस तरह की कोई बात समझ में आई है आपको? अच्छा देखें, जो सूबाई वज़ीर हैं बिलाल यासीन, वो तो लाहौर में गुज़िश्ता 24 से 48 घंटे में वासा हुकाम के हमरा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये काम एक दिन में या एक वक्त में जाके करने का नहीं होता। क्योंकि आपने मरियम नवाज का जिक्र किया तो वो तो खुद कश्मीर के जलसे से अभी मियां नवाज शरीफ के हमरा खिताब करके और वहाँ पर अपीयरेंस देकर वापस आई हैं। तो बुनियादी तौर पर हैरान कुन है कि वज़ीर आला पंजाब अभी तक कहीं पर पानी की बराह रास्त नकासी को देखने के लिए खुद नहीं गई। बिल्कुल पिछली बारिश में पिछले साल वो खुद गई थी, जिस तरह आपने एक उनकी वीडियो का जिक्र भी किया जिसके अंदर वो शोएब को पानी के मुतालिक को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। लेकिन ओवरऑल अभी तक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बराह रास्त ऑन ग्राउंड कहीं कोई इक़दाम नज़र नहीं आया। टीम्स ज़रूर मौजूद हैं लेकिन ये जो अर्बन फ्लडिंग होती है ये ऑन स्पॉट करने का काम नहीं होता। ये वो मैकेनिज्म है, वो काम है जो बारिश से पहले करने का होता है। मुझे याद है अप्रैल में वज़ीर आला पंजाब ने एक प्री मॉनसून जो मीटिंग थी उसके अंदर तमाम इदारों को, LDA को, वासा को और जो दीगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनको ये हिदायत की थी कि आप लोग अपना अपना जो ड्रेनेज का निज़ाम है, जो डिसल्टिंग का सिस्टम है, जो क्लीनिंग का सिस्टम है उसको अभी से क्लियर कर लें ताकि बारिश के अंदर आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। लेकिन हमें तो ऐसे कोई इंतजाम
इकदामात इस टाइम नज़र नहीं आए, इसका मतलब ये है कि जो ऑफिसर्स हैं वो वज़ीर आला साहिबा के हुक्म को नहीं मान रहे या उनको सीरियस नहीं ले रहे? अब यही वो बात है कि अगर वो हुँ, सीरियस लेते और वो इन इक़दामात को उनको यकीन होता कि ना करने पर उनकी बाज़-पुरस होगी, तो फिर हुँ, मेरा ख़्याल है लाहौर शहर के ये हालात ना होते। और ये ठीक है। सिर्फ़ लाहौर की हालत हुँ, नहीं है। अगर आप जीटी रोड पे शादरा से बाहर की तरफ चले जाएँ तो गुजरांवाला शहर भी इस वक़्त पानी-पानी है। ठीक है। सियालकोट शहर में भी हर तरफ पानी है, गुजरात बिल्कुल, में भी पानी हाँ। है। इसी तरह आप अगर सेंटर से साउथ की तरफ चले जाएँ तो हुँ, वहाँ भी शहर के जो बड़े-बड़े शहर हैं उनमें एक-एक बारिश ने ही शहरों का जो सड़कें हैं उनके हुँ, पोल खोल दिए हैं इंतज़ामिया के कि उनके ड्रेनेज का क्या इंतज़ाम है। बिल्कुल। तो इसलिए सिर्फ लाहौर को ज़िक्र इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि वज़ीर आला यहाँ मौजूद हैं, दीगर जो आला हुकाम हैं वो हुँ, यहाँ मौजूद हैं, इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी इस शहर में है। आप पोश इलाके में जाके देख लें, इस वक़्त लोग बोट्स पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुज़ार बिल्कुल। रहे हैं, लोग कश्तियों के अंदर सफ़र हुँ, कर रहे हैं। मोटर बाइक वाले का तो कोई पूछने पुरसाने हाल ही नहीं है, बिल्कुल। गाड़ियाँ और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो इस पानी के अंदर फँस के बंद हो चुकी है। हुँ, बिजली बिल्कुल, का निज़ाम दरहम-बरहम बिल्कुल है, ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं वो गिरी हैं। गुजरांवाला में एक शख्स इलेक्ट्रिक शॉक से अपनी हाँ, जान से हाथ धो बैठा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? तो मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात हुँ, रूनुमा हो रहे हैं और ये सारे का सारा बरवक़्त इंतज़ामात ना होने के हाँ, बायस है। देखें, अच्छी सड़कें बना देना हाँ, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब बारिश हो, जब वो मुश्किल वक़्त है, उस वक़्त अगर वो सड़क काबिले इस्तेमाल ही नहीं है, तो फिर हाँ। क्या फ़ायदा उस सड़क का कि जब ज़रूरत है उस सड़क पे लोगों को ट्रैफ़िक की हुँ, रवानी की, उस वक़्त उसके ऊपर बारिश का पानी खड़ा होगा और आपको ज़ीशान पता साहब है कि आप जिन सड़कों पे पानी खड़ा होता हाँ। है, वो सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। बिल्कुल, आप अच्छी सड़कों की बात कर रहे हैं, ये कल ही की बात है। एक दिन पहले शौकत खानम के करीब एक और गड्ढा पड़ा था, उससे पहले भी गड्ढा पड़ चुका था उसी इलाके में। 6 दिन पहले भी खबरों पे आया था कि बारिश की वजह से फ़िरोज़पुर रोड में सर्विस रोड जो थी, वहाँ पे भी गड्ढा पड़ा था। मुबैना तौर पर 137 बिलियन रुपए खर्च किए गए हैं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर पंजाब में। लेकिन सिर्फ़ 2 दिन में चंद घंटों की बारिश ने ही पोल खोल दी है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं। इनका कोई चेक एंड बैलेंस है कि फंड्स कहाँ-कहाँ पे लग रहे हैं और कहाँ से ये बचा रहे हैं फंड्स को अगर और कौन ठेके ले रहा है? इस तरह का कोई रिपोर्ट सामने आई है हुकूमत की तरफ से? अच्छा देखें, सबसे पहले आपने जिस सड़क का ज़िक्र किया ना, हुँ, इसको ख़ियाबान फ़िरदौसी कहते हैं। ये हाँ, जौहर टाउन की मेन रोड है जो शौकत खानम हॉस्पिटल से पाइन हुँ, एवेन्यू की तरफ जाती है। बिल्कुल, इस सड़क को बनाने का वाहिद जवाज़ ये दिया गया था कि हुँ, इस सड़क के नीचे से शहर का मेन ड्रेन गुज़रता है जो हुँ, कि 40 साल पुराना है। ठीक है, पिछले 2 साल में इस सड़क पे 4 से 6 दफ़ा मुख्तलिफ़ मुकामात पर गड्ढे पड़े थे, हाँ, जिसको डंपिंग करके मट्टी डाल के तो बराबर कर दिया गया। हाँ, अब ये तकरीबन अरबों रुपए की लागत से ये बनने वाली सड़क अभी पहली बारिश हुई है, तो बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों में ये सड़क 2 जगह से बैठ गई है। हाँ, अब ये बात समझने वाली है कि वो एलडीए के दफ्तर के बिल्कुल सामने इसमें पहला गड्ढा पड़ा है हुँ, टुवर्ड्स पाइन एवेन्यू और हाँ, दूसरा गड्ढा आज ही सुबह अगर आप पाइन एवेन्यू से वापस आएँ जौहर टाउन की हुँ। तरफ, तो ब्रिज उतरते साथ ही एक गड्ढा वहाँ पे पड़ गया। तो क्या फंड्स में कंजूसी की जा रही है या मिलावट की जा रही है, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, क्या वजह है? देखें, अब यही वो सवाल है जो हाँ, कि वज़ीर आला को अपने एलडीए के हुँ, डीजी से करना चाहिए कि क्यों इस सड़क का हुँ, तामीराती मटेरियल जो है, क्या हुँ, वो नाकिस इस्तेमाल हुआ है? हाँ, क्या उसकी क्वालिटी किसी ने चेक नहीं की? बिल्कुल, और हमारे यहाँ इस किस्म का वो कौन-सा मैकेनिज़्म है कि जो फ़र्द एक सड़क बना रहा है, एक हुँ, बिल्डिंग बना रहा है, एक प्रोजेक्ट कर रहा है, हुँ, उस प्रोजेक्ट के बाद उस प्रोजेक्ट में आने वाली जो मेंटेनेंस है हाँ, या उसकी जो वारंटी या गारंटी आपकी तरफ से दी जा रही है कि ये सड़क अगले 5 साल या 3 साल कहीं हर साल तो नहीं उस सड़क पे पैसे लग सकते। बिल्कुल, अब जिस सड़क पर पैसा एक दफ़ा लग गया है, हुँ, ठीक है, अरबों रुपए लगाकर वो सड़क बनाई, उस सड़क बनाने से पहले उसके नीचे ड्रेन डाली गई। हाँ, पूरी की पूरी कारोबारी बरादरी जो उस सड़क पे है, जो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, हुँ, होटल्स हैं, इसके अलावा पेट्रोल पंप्स हैं, वो सब लोग 1 साल परेशान रहे। पहले बिल्कुल, एक साइड उसकी ज़ेरे तामीर रही, फिर दूसरी साइड ज़ेरे हाँ, तामीर रही। अगर 1 डेढ़ साल लगाने के बाद भी हुँ, उस सड़क ने पहली बारिश में ही बैठ जाना है, तो हाँ, मेरा ये ख़्याल है कि हमारे इदारों की न सिर्फ़ कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है हुँ, और जो उसकी कारकर्दगी को चेक कर रहा है, हाँ, उन पर भी सवालिया निशान है और बिल्कुल, उनका भी न सिर्फ़ ऑडिट होना चाहिए, बल्कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि कौम का हाँ, करोड़ों अरबों रुपया आप ज़ाया कर हुँ, रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स पर और जब ये बनते हैं तो एक-एक बारिश में अगर इन्होंने बह हाँ, जाना है, तो फिर इससे बेहतर है कि हम किसी और चीज़ पर ये पैसा लगा लें, ना कि कौम का कीमती सरमाया इन चीज़ों पे ज़ाया करें। ठीक है। तो अब ज़ीशान साहब मेरा अगला सवाल भी यही होगा कि ये जो फंड्स जारी किए जाते हैं तरक्याती मंसूबों के नाम पर
कहाँ इस्तेमाल हुए हैं अब तक? अच्छा देखें, तरक्याती मंसूबे जो हैं इनके हवाले से पंजाब भर के अंदर जो गुज़िश्ता साल गवर्नमेंट ने दिसंबर 2025 में अपना रोड मैप एक दिया था पिछले बजट का, उसके अंदर ये तय पाया था तकरीबन 3,500 किलोमीटर की सीवरेज लाइन पूरे पंजाब में अपग्रेड होनी थी। इसी तरह 181 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क बनना था। ठीक है, और फिर 56 नए डिस्पोजल स्टेशंस बनने थे जिसके अंदर ये जो आपका जितना भी ड्रेन है ताकि वो वाटर की जो फ्लुएंसी है वो बरकरार रहे, ताकि बारिश की सूरत में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब ये मॉनसून जो है, मॉनसून एक मामूल की चीज है, लेकिन प्री मॉनसून के अंदर हुकूमत की तरफ से अगर अफसरान के साथ सख्ती की जाती और 2-4 को सजाएं दी जाती तो मेरा ख्याल है कि ये नौबत नहीं आनी थी। अगर हम बात करें अप्रैल 2026 में सीएम ने अपनी मीटिंग में, जिसका मैंने इब्तिदा में हवाला दिया, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि इस चीज को मेक श्योर किया जाए कि शहर के अंदर जितनी भी ड्रेन है उन सब की सफाई की जाए और जो डिसल्टिंग का प्रोसेस है वो जून तक मुकम्मल कर लिया जाए। अब अगर ये सारा काम मुकम्मल हुआ था तो मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त पूरे लाहौर की जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर क्यों पेश कर रही हैं। क्यों मोटर बाइक्स वाले अंडरपासेस के नीचे जाने की बजाय ऊपर से जाने को तरजीह दे रहे हैं कि नीचे जो पानी खड़ा है वो किसी हादसे का बायस बन सकता है। क्यों बड़े बड़े अंडरपासेस इस वक्त बंद हैं और लोग वहां पर देख रहे हैं कि ये तो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। ज़ीशान साहब, क्योंकि पंजाब के बारे में एक बात हमेशा से मशहूर रही है कि नून लीग जब भी हुकूमत में आई है उन्होंने यही दावा किया है कि लाहौर को पेरिस बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लाहौर इस टाइम पेरिस का मंजर पेश नहीं कर रहा, वेनिस का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पर कश्तियाँ चलने की बस अब मेरे ख्याल से रह गई है कमी। अरबों रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं, रखे जाते हैं, खर्च भी समहाउ हो जाते हैं। चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद है कि पता चल सके कि कितने सर्फ हुए, कितने बच गए पैसे? अच्छा देखें, जिस तरह आपने अभी कहा ना कि पेरिस बनाने के दावे थे और वेनिस नहीं बन सका, वो बन चुका है। आज की बारिश ने लाहौर में लोगों को अपने रोजमर्रा मामूलात को मुकम्मल करने के लिए कश्तियां चलाने पर मजबूर कर दिया। लोगों के घरों के अंदर इस वक्त पानी मौजूद है। ठीक है, हमारी जो टीम्स फील्ड में है उनका ये कहना है कि कई घरों में लोगों का फर्नीचर, सामान, लोगों की चीजें खराब हो रही हैं। शादमान जैसे इलाकों में पानी का मौजूद होना, डिफेंस जैसे पोश इलाकों में घरों में पानी का जाना, सड़कों पे पानी का खड़ा होना। आप शुमाली लाहौर की अगर बात कर लें, आप एक मोरिया पुल की बात कर लें, आप शहर की जो जदीद सोसाइटीज हैं उनकी बात कर लें, तो ये बेसिकली ओवरऑल एक सिस्टम का फॉल्ट है कि क्यों ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि जब आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बना लिए, 1-1 अरब रुपए से 1-1 वाटर टैंक बना है, वाटर रिचार्ज वेल आपके पास मौजूद है, तो 14 अरब रुपया तो आपने सिर्फ और सिर्फ वाटर टैंक्स पे लगा दिया। अगर ये सब कुछ मौजूद है और उसके बावजूद आपके पास अर्बन फ्लडिंग का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो सबको अपनी अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना है। इसी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अब से तकरीबन 10 रोज कबल पंजाब असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसने वासा को और जो उनका इंजीनियरिंग स्टाफ है उनकी सरजनिश की है। इफ्तिखार हुसैन छच्छर जो उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है ये कैसे मुमकिन है कि आप लोग इतने पैसे भी लगा रहे हैं और उसके बावजूद जो आपके तामीराती मटेरियल है वो गैर मौजू है। ज़ीशान साहब, यहाँ पर मैं एक बात और भी कोट करना चाहूँगी। इस्लामपुरा में वासा की तरफ से एक वाटर टैंक बनाया जा रहा था जिसमें पानी महफूज होना था, लेकिन अब बारिश में ये पता चला कि जो पानी था वो बाहर ही रह गया और पानी वाटर टैंक के अंदर जा ही नहीं रहा क्योंकि वो जगह ऊंची है। ये हालात हैं, ये प्लानिंग है, ये है वो इंजीनियरिंग का फॉल्ट। ये अगर जैसे आप बता रही हैं हकीकत ऐसे ही है, तो इसका मतलब है कि जिसने ठेका लिया, जिसने उस साइट को PC1 बनाया, फिजिबिलिटी बनी, उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये तो बनते ही उस जगह पे हैं जो गहरी जगह हो और नीची जगह हो। जैसे लाहौर में जो पहला बना था वो अलहमरा हॉल में बना था, क्योंकि जो कश्मीर रोड है गवर्नर हाउस से जो रोड मॉल रोड से जाती है वो नीची जगह है, वहां हमेशा पानी खड़ा होता था। इसी तरह पंजाब असम्बली वाली सड़क पे पानी खड़ा होता था, इसी तरह रेस कोर्स के पास तो जहां पे पहले ही पॉन्डिंग एरिया, जैसे ये आपके कजाफी स्टेडियम की रोड पर हमेशा पानी मौजूद होता है, तो उन्हीं जगहों पर बनाया जाता है जो जगह नीची हो ताकि पानी सारे का सारा उस तरफ ड्रेन होके आ जाए। अब अगर हम जो अदादोशुमार की बात कर रहे हैं तो 2023-24 की जो ऑडिट रिपोर्ट है, ये कोई मेरे अदादोशुमार नहीं है, ये गवर्नमेंट की अदादोशुमार हैं जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट में प्रिंटेड हैं। इसके मुताबिक 1 खरब से जायद की फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स हैं जिनको आप माली बेज़ाब्तगियां बोलते हैं। 1 खरब रुपए कह रहे हैं ज़ीशान साहब आप? फ्रॉड और गबन के 14 केसेस रिपोर्टेड हैं, जिनमें 3.1 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट है, माली बेज़ाब्तगी है।
इसी तरह जो जायद वसूलियों के 50 केसेस हैं उनमें 25.5 अरब रुपए उनकी नज़र हुए हैं। इसी तरह माली बाद इंतजामी के जो केसेस हैं वो 10.5 अरब के 21 केसेस हैं। ठीक है। गैर कानूनी तौर पर जो मुख्तलिफ ठेकों में खरीदारी की गई है, मतलब एक गवर्नमेंट का सेट पैटर्न है कि ये चीज़ आपने लेनी है, इसमें 43 अरब रुपए के 45 केसेस हैं जिनमें वो चीज़ें खरीदी गई जो कि रूल्स के मुताबिक उनको इजाज़त नहीं थी या उनको उस चीज़ को अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है। इससे अगर मैं आगे आपको मजीद बताऊं तो कमर्शियल बैंकों में रोके गए जो सरकारी फंड्स हैं उसके 12 केसेस हैं और कैन यू इमेजिन कितनी रकम है? 998 अरब। ठीक है। ये वो रकम है जो इन बैंकों में होल्ड है। ठीक है। इसी तरह जो ह्यूमन रिसोर्स की बेज़ाब्तियों के 24 केसेस हैं उनमें 8.5 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी है। कारकर्दगी से मुतालिक 7 केसेस के अंदर 3.5 अरब की बेज़ाब्तगी है। और अगर वसूली की सूरत-ए-हाल देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 से जनवरी 2025 तक इस एक साल के अंदर 25.5 अरब की वसूली का हदफ दिया गया था। कितना? 25.5 अरब का। तो कितनी रिकवरी हुई? सिर्फ और सिर्फ 2.2 अरब। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे ख्याल से जिशान साहब कि 1 खरब रुपए की पंजाब में माली बेज़ाब्तगियां हुई हैं, तो फिर पंजाब ने कैसे तरक्की करनी है? अब यही वो बात है कि अगर हम हर साल ऑडिट रिपोर्ट्स और ऑडिट पैराज को सेटल करते रहेंगे, अगर हमने अपने पिछले सालों की गलतियों से नहीं सीखना। देखें, मैंने ख़ियाबान फिरदौसी की आपको क्यों मिसाल दी कि वो सड़क है जिसका LDA का ये जवाब था, 6 दफ़ा वो सड़क पहले बैठी थी। इनका ये कहना था मुख्तलिफ मुकामात से कि इसके नीचे जो मेन सेवरेज है वो 40 साल पुराना है, इसको चेंज करना है। ठीक है। 1.5-2 अरब रुपया लगा के पूरा वो सेवरेज चेंज हुआ, उसके बाद ऊपर सड़क बनी और ये पहली बारिश थी। अगर पहली बारिश में ही वो सड़क 2 जगह से 24 घंटे में बैठ जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि या तो उस ठेकेदार को सजा मिले और साथ जिसने उसको ठेका दिया जो उस वक्त के DG LDA थे वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है? या तो आपने कंपैक्शन ठीक नहीं की, या आपने उसकी प्रेसिंग ठीक नहीं की, या आपने फिर गैर मेयारी और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है जो पानी का वजन ही बर्दाश्त नहीं कर सका। इसी तरह आपने फिरोजपुर रोड का भी जिक्र किया, वहां भी सड़क 2 दिन पहले बैठी है बारिश में, 6 बाइक्स उसके अंदर गिरी हैं। ये तो सड़क अभी किसी चूंकि सुबह के वक्त बैठी है, हादसा नहीं हुआ। जब पिछली दफा ये सड़क बैठी थी तो एक गाड़ी और 3-4 बाइक्स इस सड़क के अंदर बैठ गई थी, वो इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। तो देखने की बात यह है कि अरबों रुपया कौम का जब सड़कों पर लग रहा है, ड्रेनेज सिस्टम पर लग रहा है, तो एक ही बारिश अगर वो सारी कॉस्मेटिक चेंज को खत्म कर रही है तो फिर सवाल ये है कि ये पैसा जो लग रहा है ये कौन इसका जिम्मेदार है और क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? अगर इस साल ही इन जिम्मेदारों को पूछ लिया जाए तो मेरा ख्याल है आने वाले सालों में हम ये बात नहीं कर रहे होंगे और जिम्मेदार अपने अंजाम तक पहुंच चुके बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा TV, और यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो भी जिम्मेदार अफसरान हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लें ताकि आगे आने वाली जो बारिशें हैं वो मेरे ख्याल से ज़हमत ना बने अवाम के लिए। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।